मॉब लिंचिंग ने छीन ली एक जान, बुझा दिया घर का चिराग। सूनी हो गई मां की गोद तो उबल उठा सहारनपुर, फैल गया भयंकर क्रोध। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां बेटे सद्दाम का शव जब पहुंचा तो हाहाकार मच गया। सद्दाम को देखने के लिए मानो सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। इधर जनाजा उठ रहा था, उधर हजारों हाथ उठ रहे थे सद्दाम की रूह की आजादी की दुआ के लिए, उसके कातिलों के लिए जहन्नुम जैसी सजा के लिए। माँ इस सद्दाम को जी भर निहार लेना चाहती थी, लेकिन सद्दाम और माँ की निगाहों के बीच वो निशान इस दीदार को मानो दागदार कर रहे थे, धूमिल कर रहे थे। आंसू बहे जा रहे थे, चीखें चिहाड़ रही थी, आंखें सच देखना नहीं चाहती थी, तो मन को मनाना नामुमकिन सा था। अब जरा दर्द की पूरी दास्तान सुन लीजिए। दरअसल सहारनपुर को यह सदमा उस भीड़ ने दिया जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। सद्दाम की सांसें थामी उस भीड़ ने जिसका कोई सिस्टम नहीं होता। सहारनपुर के लखनौती के रहने वाले सद्दाम और उसके साथी छत्तीसगढ़ के रायपुर के आरंग क्षेत्र में 7 जून की रात मवेशियों से भरा एक ट्रक लेकर जा रहे थे। रास्ते में 12 से 15 युवकों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया। इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी और इस पिटाई में सहारनपुर के लखनौती गांव के रहने वाले चांद मियां और शामली के रहने वाले गुड्डू खान की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सद्दाम 12 दिन तक जिंदगी के लिए लड़ता रहा और जब सद्दाम इस हाल में वापस अपने घर आया तो मानो सबका हौसला टूट गया। सुनिए कैसी बर्बरता थी, सद्दाम को कैसे दर्द से गुजरना पड़ा। मेरे पास सद्दाम के नंबर से फोन आया था, तो उसने हमारे साथ कोई बात तो नहीं की, लेकिन उसमें चिल्ला रहा था, बोल रहा था मेरे को छोड़ दो, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरे को पानी पिला दो। वो लोग मारपीट कर रहे थे, गालियाँ वालियाँ दे रहे थे उसको। 20 मिनट तक सद्दाम की आवाज़ है कि वो कॉल 51 मिनट तक चला। उसके बाद आवाज़ ने हमने कॉल अपनी तरफ से ही काटा है। फिर हम लोग कंटिन्यू उनके नंबर पे कॉल लगा रहे थे। वो चांद के नंबर पे सुबह 5 बजे फ़ोन उठाया आरंग थाने से किसी स्टाफ ने। उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथियों के साथ घटना हो गई है, तुम लोग यहाँ पे पहुँच जाओ। तो हम वहाँ पे गए तो जिसमें चांद की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और सद्दाम और गुड्डू हॉस्पिटल में उन लोगों ने भर्ती कर दिया था। तो हमने हॉस्पिटल जाके देखा तो उसमें गुड्डू की भी डेथ हो गई थी। तो सद्दाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें हमने उसको तुरंत वहाँ से उसमें बालाजी हॉस्पिटल में रायपुर ट्रांसफ़र करवाया। उसका वहाँ से 10 दिन तक इलाज चला, जिसमें 17 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। नुसाद जी, आपके बेटे के साथ जो घटना घटी है, क्या कहेंगे? तो घटना सरकार से मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपके जो बेटे थे वो कब गए थे सहारनपुर से वहाँ पर, और वहाँ पर क्या काम किया करते थे? 25 दिन पहले गए थे। हमें अपना मजदूरी करा करते थे। किस तरह की मजदूरी? ये पशु की चारा घेरने की, पानी पिलाने की, आगे माल सप्लाई करते थे, गाड़ी बाजी से भेज दे, 1000-2000 रुपये देने, इस तरह। तो बताया कि जो गाड़ी में पशु लेके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ पता है आपको? ये वहाँ जा रहे थे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से। तो आपको कैसे सूचना मिली वहाँ घटना होने की? हमें तो यहाँ फ़ोन आया था। किसका फ़ोन आया था? शोएब का। क्या बताया उन्होंने फ़ोन करके आपको? उन्होंने कहा जी एक चांद को तो डेढ़ होगी और गुड्डू की, और सद्दाम को मैं हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ बालाजी में। तो जब आपको सूचना मिली तो फिर उसके बाद यहाँ से कौन कौन गया? लड़का गया मेरा, एक दामाद गया, एक लड़का गया। तो उनकी डेथ कब हुई फिर? इनकी कल हुई सद्दाम की। अब घर ले आए हैं उन्हें? हाँ, घर ले आए। तो क्या कहना चाहेंगे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई? क्या तो यही है ना, सजा मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, गरीब। तो सद्दाम के परिवार को इंसाफ चाहिए, इंसाफ ऐसा कि फिर कोई बेटा यूं भीड़ के हत्थे ना चढ़े, कि फिर कोई भीड़ ऐसे किसी परिवार की खुशियों को ना रौंद दे और भीड़ की शक्ल में धर्म के ये कथित ठेकेदारों की गुंडाई थम सके। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।